सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से टेलीफोनिक कॉल की गई है। इस वक्त जो है मुल्क जिस टर्माइल में चल रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, उन्होंने ये 1.5 साल में आपने देख लिया कि इन्होंने बेहतर करने की बजाय जो है ना, मुल्क को तबाही के दिखाने पे ले गए। बातें ये बड़ी करते हैं, मैंने तो बड़ी दफा डिमांड की है, कर लें, आज जुडिशल कमीशन एक बना रहे हैं आप बनाए, बताएं, यानी वो क्या रह गया अब रह गया बगावत के पर्चे, अब रह गया दहशतगर्दी के पर्चे, अब और कुछ नहीं रह गया। तो अब अल्टीमेटली जो है एक और नई सिमत में ये चाल निकले हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पे। मैं सारे वाकयों को मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इन हालात के अंदर मुल्क को अगर आगे लेके चलना है ना, नहीं, पाकिस्तान को जब इंटरनल इंस्टेबिलिटी से होश आएगी तो जब ये दुनिया में जाएंगे तो पता लगेगा कि की हो गया है। इंडिया मुसलसल यूएई के करीब जा रहा है, नॉट जस्ट विद फ्रांस बट अगर आपको याद हो कि इंडिया, अमेरिका, इज़राइल और यूएई इटसेल्फ जो है, ये इटसेल्फ एक अलायंस ऑलरेडी बना चुके हैं। ये असल बात यह है कि हम एक मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं और वो मकड़ी का जाला जो है वो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है वो गिर गया। अब इस सिस्टम को कोई नहीं बचा सकता, गिर गया। हुकूमतों को छोड़ दें आप, गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, एक पूरा सिस्टम जो है, और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो गिर गया, वो गिर चुका है। अब आप उसकी कुर्सियां उठाएं, उसके जोड़ने की कोशिश करें, कोई भी जोड़ने की कोशिश करे, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करने की जोड़ सकती। ये इतना किरची हो गया निजाम, क्योंकि इसने जाना था, इस निजाम ने खास वक्त पे गिरना था और जाना था। तो दिस शोज द प्रोग्रेसिवनेस इन हिज माइंड। तो उन्हें एक चीज समझ आ गई, जो मोदी जी ने बोला था, ये टाइम युद्ध का नहीं है, ये टाइम है अपनी कंट्री में गुर्बत खत्म करने का, डेवलपमेंट लेके आने का और अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राष्ट्रवाइज पर। दोस्तों, जिस तरह भारत रोज तरक्की के नए आसमान छू रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया भारत के साथ जुड़ने को बेताब है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो जहां के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना बॉस कहते हैं, या फिर वो सऊदी अरब जैसा मुस्लिम देश जहां के शासक मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं। अब अगर ये सब होगा तो उससे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जलन होना स्वाभाविक है, वो भी तब जब वो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का ढिंडोरा पीटते नहीं थमता है। लेकिन वो जानता नहीं, दुनिया अब उम्मा के भरोसे नहीं फायदे और नुकसान पर चलती है। अब पाकिस्तान बेचारा क्या ही दे सकता है सऊदी अरब को, वो तो उससे भीख ही मांगने जाता है और सपने देखता है भारत जैसे रिश्ते रखने की। आज की वीडियो में भी यही है, तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो कहे जाते हैं, उसमें दोनों कंट्रीज़ के बहुत ही कमाल के रिलेशंस हैं। 2019 में इंडिया के पीएम वहाँ पर गए थे सऊदी अरेबिया, उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, उनको बहुत वार्मली वेलकम किया गया था। वहाँ पर फिर एक जो मंदिर है, मतलब एक नहीं है, कई एक बनाए गए हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ पर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी खबरें आती रही हैं कि योगा भी पढ़ाई जाती है, करवाया जाता है, और उनकी कुछ जो महाभारत है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं, कुछ हिस्से। बात ट्रेड सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ी है, ख़ासतौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया से गोल्ड के साथ साथ, और जितनी ट्रेड होती है उसमें तो बाकायदा जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं। यानी बस एक तो ये रीजन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ ऑयल। देखिए, इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके पास एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया को चाहिए, और अगर उसमें कमी होती है या थोड़ा सा भी अगर उसमें कमी आती है इन प्रोडक्शन ऑल्सो, पूरे दुनिया की इकोनॉमीज हिल जाती हैं। तो सभी को ये है कि इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं। सेकेंडली, इनके पास पैसा भी है, और ये दुनिया आज की डेट में पैसे से चलती है। ये तो हमने भी देख लिया कि आपकी जेब में पैसे तो जो है गधा भी पहलवान, तो बोलते ना। तो इन कंट्रीज के पास दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेशुमार हैं। सो कोई भी चाहेगा नहीं कि इनके साथ रिलेशंस अच्छे ना बने। ट्रेडिशनली इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्लिम फैक्टर एंड पाकिस्तान फैक्टर के कारण इंडिया के रिलेशंस वहां पे नहीं बन सके। बट अब ओवर द इयर्स, एक मेरे ईयरफोन्स ऐसे हैं, ओवर द इयर्स
No problem. ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है इन बिल्कुल कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाने के लिए, और बिल्कुल जयशंकर जी के विजिट्स तो अब शुरू हुए हैं। मोदी जी शायद 2014 से ही शुरू हो गए थे इन बिल्कुल कंट्रीज में जाना, वहां पे 1-to-1 कॉन्टैक्ट्स बनाने, रिलेशंस बनाने, और कहीं उनके दिमाग में ये डाला भी गया है। लोगों, ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं सारी, कि इंडिया को स्पेस मिल रही है, हम किसी की स्पेस को कम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की अपनी स्पेस है, जी हमने अपनी भी स्पेस बनाई है। देखिए, ये बिल्कुल दुनिया बहुत बड़ी है। चाइना ने भी रिसेंटली बोला था कि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें दो उभरती हुई इमर्जिंग पावर्स के लिए इनफ स्पेस है, जिसमें चाइना भी बिल्कुल अपनी स्पेस बना सकता है, इंडिया भी बिल्कुल बना सकता है। बेशक तो अगर पाकिस्तान को कई बार लगता है कि भाई हमारी स्पेस कम हुई है, तो उस स्पेस को इंडिया ने ले लिया, ऐसा नहीं है। एग्री बहुत बड़ी दुनिया है, और बिल्कुल आपका दिल बढ़ाना चाहिए, फिर स्पेस कभी भी कम नहीं होती। एग्री और बिल्कुल एमबीएस और मिडिल ईस्ट ने ये चीज दिखा दी है कि वी कैन को एग्जिस्ट। हम अगर चाइना के साथ भी रह सकते हैं, तो अमेरिका के साथ भी रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, तो इंडिया के साथ और भी इंडिया रह के सकते साथ हैं, भी रह सकते और हैं अपना फायदा देखिए। देखिए, आज की डेट में अगर एमबीएस अगर सऊदी अरेबिया को इंडिया के करीब लेकर आ रहे हैं, तो उसका रीजन भी है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। आज हम बहुत दुनिया के शायद सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, विच हाँ इज अ बिल्कुल ह्यूज मार्केट फॉर सऊदी एग्जैक्टली अरेबिया। नो डाउट देखिए, पहली बात यह है कि इंडिया ने, मैंने पहले बोला आपको, आपकी स्पेस कम करने की कोशिश नहीं करी, अपनी आई स्पेस एग्री बनाई विद यू है। आई 100% एग्री पाकिस्तान ने क्या किया, जो सबसे बड़ी गलती करी हमेशा, जी कि इंडिया को बाहर रखने की जिद में जी उन्होंने अपना केस कभी फॉरवर्ड ही नहीं किया। उन्होंने फाइन बोला हम मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम भाई भाई, आप हमें सपोर्ट कीजिए। बट जी देखिए, बिल्कुल भाइयों के अंदर भी इट्स नॉट ऑलवेज टेकिंग। ये जी बड़ा भाई छोटे भाई को देता रहे, लेकिन बड़ा भाई भी कभी सोचता है कि मुझे छोटा भाई कभी कुछ देगा कि रिटर्न नहीं देगा। रिटर्न में क्या आ रहा है यस, देयर हैज टू बी अ टू वे रिलेशनशिप। यस आज की डेट में हमारा जो वहां पे रिलेशनशिप बनाने का मकसद है कि हम उनको क्या देते हैं और वो हमें क्या देते हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बिल्कुल पाकिस्तान ने हमेशा टेकिंग वाला रिलेशनशिप रखा, गिविंग का रिलेशनशिप कभी रखा ही नहीं। फाइन भाई आप ये देखिए, उन्होंने आपको घड़ी दी जिसमें आपका वो हाँ लोगो था, आपने वो तक या बेच दी। यस तो आप रिलेशनशिप का क्या वैल्यू करेंगे आप? इससे इससे ऊपर घटियापन एक यस कंट्री के लिए क्या हो सकता है कि आपका प्रधानमंत्री, बिल्कुल वो जो लिमिटेड एडिशन की घड़ी है, उसने जो घड़ी डाली थी एमबीएस ने, वही घड़ी आपको दी, आपने वो भी बेच दी, बिल्कुल यस और वो भी उस कंट्री से जहां से आपको मैक्सिमम एड आती है। बिल्कुल सही अब आप इमेजिन करें कि किस हवाले से चीज़ें जो है वो चल रही हैं कि इंडिया यूएई की इतनी क्लोजनेस है कि वो I2U2 में भी हैं और इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में भी हैं, बिकॉज यूएई और इंडिया जो दोनों ममालिक हैं, first they have money, they can go and shop in Paris any military hardware. Second, India is a player in Indo-Pacific, और यूएई को वो उठा के वैसे ले गए कि यूएई इन दोनों से अपने मिलिट्री सपोर्ट चाहता है इन फ्यूचर। एक तरफ उनको पता है कि इंडिया बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ आपको पता है कि 2030 तक इंडिया यूएई की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $100 बिलियन पे चले जाएगी। इंडिया जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। जब पाकिस्तान ने यमन की वॉर के लिए कहा था कि हम वहाँ पे नहीं भेजेंगे, जो है फौजी नहीं भेजेंगे, तो यूएई के किसी मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान को कोई अच्छा भला धमका दिया था। फिर आपको पता है यूएई और इजराइल के जब ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए तो उन्होंने पाकिस्तानी को वीज़े बंद कर दिए। उन्होंने कोई ये ना इधर आके पाकिस्तानी को कान कर जाए। एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, आपको पता है कि यूएई, इंडिया नीड्स एनर्जी एंड यूएई नीड्स फूड सिक्योरिटी फ्रॉम इंडिया। इंडिया के पास ज़मीन ही ज़मीन है और